आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य अति सूक्ष्म कोश आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। आइए सुनते हैं। आनंदमय कोश चेतना का वह स्तर है जिसमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। अपने लोक का, अपने आधार का, अपने वैभव का, अपने अधिष्ठाता का भाव रहने से उसे प्रतीत होता है कि मैं पूर्ण में से उत्पन्न हुआ पूर्ण ही हूँ। इस वस्तु स्थित की चर्चा तो कथा प्रवचनों में प्रायः सुनने को मिलती रहती है। लोग परस्पर इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, पर यह मस्तिष्क की जानकारी जिह्वा और कान का विषय बनकर रह जाती है। जिह्वा और कान का विषय बनकर रह जाती है। अंतःकरण में कभी वैसी गहन अनुभूति उठती ही नहीं। यदि कभी वैसा अनुभव करने की स्थिति बन पड़े तो समझना चाहिए कि आत्मबोध का परम सौभाग्य उपलब्ध हो गया। इस सुयोग को आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्वाण आदि गौरवास्पद नामों से पुकारा जाता है। आत्मबोध के दो पक्ष हैं। एक के अनुसार अपनी ब्राह्मी चेतना ब्रह्म सत्ता का भान होने से अयमात्म ब्रह्म चिदानंदो हम शिवो हम सच्चिदानंदो हम का अनुभव करते हुए आत्म सत्ता में संव्याप्त परमात्म सत्ता का दर्शन होता है। वहाँ दूसरी ओर संसार के प्राणियों और पदार्थों के साथ अपने वास्तविक संबंधों का तत्व ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। इस संसार का हर पदार्थ परिवर्तनशील, नाशवान एवं निर्जीव है। उसमें जो सुखद अनुभूतियाँ होती हैं वे मात्र अपनी ही आस्था एवं आत्मीयता के आरोपण की प्रतिक्रिया मात्र होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जन्मा है। परस्पर तो मात्र सामयिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से ही बंधे हैं। न कोई अपना है और न पराया। सभी ईश्वर के खिलौने और परस्पर साथी सहचर की तरह निर्वाह कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान के अंतरात्मा में प्रकट होते ही वस्तुओं का लोभ और प्राणियों का मोह तिरोहित हो जाता है। समस्त अटपटे, असंगत, अवांछनीय क्रियाकलाप इसी मोहग्रस्तता के उन्माद से बन पड़ते हैं। दुर्भावनाएं, दुश्चिंतन, दुष्कर्मों की काली घटाएं इसी बौद्धिक नशे की स्थिति में उठती हैं। उन्हीं की प्रतिक्रियाएं चित्र विचित्र रोग संतापों के रूप में प्रकट होती हैं और सुर दुर्लभ मानव जीवन को नारकीय निकृष्टता से भर देती हैं। खीज, असंतोष, पतन इसी आंतरिक पतन का दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिफल है। जो इन तथ्यों को समझ लेता है उसके लिए ईश्वर के इस सुरम्य उद्यान में शोक संताप का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार मिट जाने से सर्वत्र ब्रह्म का दिव्य प्रकाश ही छाया दिखता है। उसमें आनंद के अतिरिक्त और कहीं कुछ भी ऐसा शेष नहीं रह जाता जो अंतःकरण को प्रभावित कर सके। यह आत्मानुभूति ही आनंदमय कोश को की परिष्कृत स्थित है। इसमें सदा एक आनंद भरी मस्ती छाई रहती है। अपने भीतर ब्रह्म और ब्रह्म के गर्भ में अपना अस्तित्व अनुभव होता रहता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा को निरंतर तृप्ति, तुष्टि, शांति की स्वर्गीय अनुभूतियां का रसास्वादन करता रहने का अनवरत अवसर मिलता रहता है। मनुष्य जीवन जैसा अनुपम उपहार और आत्मज्ञान जैसा दिव्य वरदान पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। उस स्थिति में संतोष की शांति छाई रहती है। इसी को तृप्ति,
तुष्टि कहते हैं। मित्रों, अंधकार चले जाने पर प्रकाश ही प्रकाश शेष रह जाता है। उस स्थिति में संतोष की शांति छाई रहती है। अज्ञान के साथ ही समस्त शोक, संताप, भय एवं संकट जुड़े रहते हैं। उसके समाप्त हो जाने पर उल्लास की वह मस्ती छाई रहती है जिसे देवलोक का अमृत एवं सोमरस कहते हैं। इस स्थिति में रहने वाले परमहंस, स्थित प्रज्ञ, अवधूत, ब्रह्मज्ञानी आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हें जीवन मुक्त भी कहते हैं। अवतार, देवदूत, युग पुरुष, तत्वदर्शी भी इसी स्तर के लोगों को कहा जाता है। उनके सामने न कोई व्यक्तिगत समस्या होती है और न आकांक्षा। ईश्वरीय इच्छाओं को ही अपनी इच्छा मानते हैं और समय की आवश्यकताओं को ही अपनी आवश्यकता समझकर उसकी पूर्ति में प्रखर कर्तव्य परायण किंतु नितांत वैरागी की तरह काम करते हैं। सफलता असफलता उन्हें प्रभावित नहीं करती। वे मात्र इतना ही सोचते हैं कि अपनी भावना एवं क्रिया का स्तर उच्च कोटि का रहा या नहीं। यही आनंदमय कोश के परिष्कृत होने का चिन्ह है। वे आनंद के अमृत से भरे रहते हैं और जो भी संपर्क में आता है उसी पर यह अमृत छिड़कते रहते हैं, स्वयं हंसते और दूसरों को हंसाते हैं, स्वयं खिलते और दूसरों को खिलाते हैं, स्वयं तरते और दूसरों को तारते हैं। चंदन वृक्ष की तुलना ऐसे ही महामानवों से की जाती है। उनके निकट उगने वाले झाड़ झंकार भी सुगंधित होते हैं। पारस इसी प्रकार के व्यक्तियों का नाम है। उन्हें छू लेने वाले लौह खंड भी स्वर्ण संपदा बनते हैं और सम्मानित होते हैं। कल्प वृक्ष यही है। इसकी छाया में बैठकर मनोविकारों की आग में जलने वाले लोग कामनाओं की पूर्ति से भी बड़ा संतोष कामना परिष्कार के रूप में पाते हैं। अमृत का जो भी रसास्वादन करता है अमर बनता है। आनंदमय कोश में जागृत चेतना भी अमृत है। उसका थोड़ा सा अनुग्रह पाकर भी कितनों को ही उत्कृष्टता की गरिमा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सूर्य के प्रकाश से रात्रि के अंधकार को दिन में परिवर्तित होते देखा जाता है। आत्मानंद के प्रकाश से प्रकाशवान व्यक्तित्व अपने युग का अंधकार निगलते हैं और प्रभातकालीन सूर्य की तरह सर्वत्र आशा और उमंग भरा उत्साह बिखेरते हैं। वे स्वयं धन्य बनते हैं और अपने पीछे अनुकरणी परंपरा छोड़कर युग को, क्षेत्र को, कुल को, इतिहास को धन्य बनाते हैं। शरीर और आत्मा की भिन्नता का तत्वबोध होने पर वह शरीराभ्यास घट जाता है। जिसके भाव बंधन प्राणी को दुषय दुख पहुंचाते हैं, वासना, तृष्णा और अहंता उन्हें ही सताती है जो अपने को शरीर मानते और उसकी सुविधाओं को ही सर्वोपरि महत्व देते हैं। ऐसे ही लोग उद्विग्न, खिन्न, अशांत, क्रुद्ध, रुष्ट, चिंतित, आतंकित पाए जाते हैं। असंख्य कामनाएं उन्हें ही सताती हैं और अभावों, असफलताओं के नाम पर सिर धुनते ऐसे ही लोगों को देखा जाता है। जब अंतःकरण यह तथ्यता स्वीकार कर लेता है कि हम आत्मसत्ता हैं, शरीर तो एक निर्जीव वाहन उपकरण मात्र है, तो उसकी ललक लिप्साएं भी बाल क्रीड़ा जैसी महत्वहीन लगने लगती हैं। इस स्थिति में सारा ध्यान आत्मकल्याण के लिए महान कार्य करने पर केंद्रित रहता है। शरीर के लिए तो निर्वाह व्यवस्था का प्रबंध करते रहना भर पर्याप्त लगता है। इस बदली हुई मनस्थिति में जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। मोहग्रस्त
माया बंधनों में बंधे हुए नर पशु जिस प्रकार सोचते हैं, उसकी तुलना में इन आत्मवेत्ताओं का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न होता है। वे जो सोचते हैं, जो करते हैं, वह ऐसा होता है जिसके लिए अंतः क्षेत्र में आत्मसंतोष की और बाह्य क्षेत्र में श्रद्धा सहयोग की अजस्त्र वर्षा होती रहे। आनंदमय कोश का जागरण ऐसी ही देवोपम मन स्थित और स्वर्गीय परिस्थिति को इसी जीवन में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आनंदमय कोश चेतना की वह उत्कृष्टतम स्थिति है जिसमें पहुंचा हुआ मनुष्य सामान्य स्थिति में निर्वाह करता हुआ भी ब्रह्मवेत्ता कहलाता है और अपने अनुदानों की समस्त मानव जाति पर सुधा वर्षा करता है। पंचकोशों के जागरण में आनंदमय कोश की ध्यान धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं जिनके सहारे क्रमिक गति से बढ़ते हुए धरती पर रहने वाले देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन कर सकने का सौभाग्य मिलता है। ध्यान करें, शरीर स्थूल पदार्थ नहीं, तेज रूप है। मस्तिष्क मध्य में सहस्त्रार चक्र में विद्युत का एक फव्वारा जैसा चल रहा है। उसके स्फुरलिंग दिव्य उल्लास युक्त, दिव्य शक्ति युक्त तथा प्रेरणा युक्त है। ओम शांति। इसी के संदर्भ में आपको आनंदमय कोश का सविता अवतरण का ध्यान पढ़कर बताएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।